नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको मिलवाने जा रहे हैं हरि प्रसाद पांडे उर्फ बच्चा पांडे जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण के। और ये 44 वर्षों से मांडा साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे हैं और एक शिक्षक भी रहे हैं। तो चलिए सर से कुछ बातचीत किया जाए। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पत्रकारिता में आने का कारण क्या था, यानी किस कारण से आप पत्रकारिता में आए, कौन सी आपको प्रेरणा मिली, क्योंकि पत्रकारिता एक अलग विषय है। बहुत सही प्रश्न है आपका। मैं शिक्षक के रूप में जब अपनी सेवाएं दे रहा था तो हमें बीच बीच में इस चीज़ का एहसास होता था कि तमाम चीज़ों को, तमाम लोगों की समस्याओं को मैं प्रशासनिक अधिकारियों तक या जन सामान्य तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। उसी प्रेरणा को लेकर मैंने पत्रकारिता का कार्य शुरू किया। उस समय की जिज्ञासा जो थी वो यही थी कि लोगों के बीच में जो काम हो रहे हैं उसमें कहाँ तक लोगों की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, अधिकारियों की लोगों के प्रति क्या चाहत है, कहाँ उदासीनता बरपी जा रही है जिसकी वजह से लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पत्रकारिता का कार्य शुरू किया गया। और वैसे भी शिक्षक जो है वो समाज का एक नेता होता है और समाज का आईना प्रस्तुत करना वो पत्रकारिता से जुड़ा होता है। पत्रकारिता एक ऐसा कार्य है जो कि तलवार की नोक पर होता है। पत्रकारिता का कार्य कोई बहुत आसान कार्य नहीं है। तो जब मैंने उस कार्य को शुरू किया तो हमको लगा कि इस विधा के माध्यम से हम बहुत कुछ लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रख सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकते हैं। अच्छा सर, अगला प्रश्न ये है जी कि जो पत्रकारिता है वह कितने जिम्मेदारी का कार्य है, क्योंकि आजकल सेंसेशनल खबरें छापने के लिए लोग कुछ भी परोस रहे हैं ऊट पटांग का। तो यह कितना जिम्मेदारी का विषय है और पत्रकारिता से में किस तरीके के लोगों के आने की ज़रूरत है। दरअसल पत्रकारिता में बहुत ही योग्य लोगों की आवश्यकता है और मेरा तो ये मानना है कि जो इसमें भीड़ बढ़ी है वो भीड़ ने पत्रकारिता के जो आयाम हैं, जो पत्रकारिता की क्वालिटीज़ हैं, उसको काफ़ी नीचे गिरा दिया है। इसमें काफ़ी गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर आपको किसी कानूनविद से बात करना है, कानून के किसी जानकार से आपको वार्ता करनी है। अगर आपको यह नहीं पता है कि कानून क्या चीज़ होती है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है या भारतीय दंड संहिता क्या, तो आप उससे क्या बात करेंगे। सही बात है। जैसे आप किसी खेलविद से, किसी खेल कूद वाले व्यक्ति से आपको वार्ता करनी है, आपको यही नहीं पता है कि LBW क्या है, आपको यही नहीं पता है क्लीन बोल्ड क्या है, तो आप क्रिकेट से, खेल से संबंधित उससे क्या बात करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो पत्रकारिता तो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो जाएंगे तब तक आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाएंगे। पत्रकारिता का एक बिल्ला लगा लेना, अपनी गाड़ी में लिखवा लेना, ये तो इतर बात है। सही बात है। पर पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी योग्यता है तभी आप उस
ट्रैक में आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा उस ट्रैक के बाहर हो जाएंगे। तो पत्रकारिता में बहुत योग्य लोगों की आवश्यकता है। और जैसा मैं देख रहा हूँ इस समय लोगों की इतनी भरमार हो गई है, मतलब लोग शौकियन मतलब पेशे में आ रहे हैं। सही बात है। और शौकियन जो इस पेशे में आ रहे हैं उन्होंने इसकी गरिमा को बिल्कुल घटा दिया है। और मेरा ये मानना है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो ये पेशा बहुत बदनाम हो जाएगा। बदनाम, आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है, ये कहते हुए सुना है कि पत्रकार आज अलग अलग तरीकों से लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। जी, ये इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग भी लोगों के संपर्क में रहते हैं और लोगों की बातें जब सुनते हैं तो खुद को बड़ी शर्म लगती है और सर जो है शर्म से झुक जाता है। इसलिए कि पत्रकारिता का जो पेशा है वो इसलिए नहीं है, पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं है। और गलत अगर तरीकों से अगर तो अगर आपने किसी से 200, 500, 1000, 2000, 4000 रुपये अगर विज्ञापन के नाम पर ले लिया तो आप उसके खिलाफ फिर समाचार क्या छापेंगे? सही बात है। आप समाज की सेवा के लिए ही पत्रकार आपका पेशा अगर ये हो गया कि आप को विज्ञापन के नाम पर लोगों से पैसा वसूलना है, तो फिर आप लोगों की समस्याओं को या किसी अधिकारी के भ्रष्ट कारनामे को या किसी जनहित से जुड़ी बात को फिर आप नहीं उठा सकेंगे, इसलिए कि आपका ध्येय तो दूसरा है। कहीं आप गौशाला में गए और वहाँ के प्रधान ने अगर आपको पैसा नहीं दिया तो भले वहाँ की बड़ी अच्छी व्यवस्था है, आपने उसके खिलाफ निकाला, और अगर उसने 1500 रुपये आपको दे दिया तो आपने उसके पक्ष में निकाला। सही बात है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जब पैसे से पत्रकारिता को जोड़ेंगे तो वहाँ निश्चित रूप से उसमें गिरावट आएगी। और जो मैंने पहले भी कहा है आपसे, उसी बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस पेशे में बड़ी गिरावट आ गई है। पहले जब हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया था तो बहुत गिने चुने लोग क्षेत्र में पत्रकार हुआ करते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि इसकी बहुत बड़ी फौज हो गई है। अच्छा। हम आज हर कोई पत्रकार बनने बैठा है, घूम रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब से ये सोशल मीडिया हुआ, इस पर हम आते हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया तब से, और हाँ, इस विषय, चलिए आपने जिक्र कर दिया, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत भ्रामक प्रकार की खबरें छापी जाती हैं या दिखाई पड़ती हैं। तो पत्रकार, एक अच्छे पत्रकार को इससे कैसे निपटना चाहिए, और जनता यानी जो लोग भी समाचार को पढ़ने वाले हैं उसको कैसे वो मतलब भेद कर पाएं, उन दोनों में अंतर कैसे कर पाएं? अब देखिए, हम लोग तो प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग हमेशा, जब इस पेशे में मैं आया तो हम लोगों का समाचार यही रोडवेज वाली जो बसें हुआ करती थी, जो परिवहन की बसें होती थी, उन्हीं के ड्राइवर कंडक्टर से अच्छा अपना पैकेट, अपना लिफाफा भेजते थे। अच्छा। जीरो रोड में हमारे प्रेस का एक बक्सा मतलब वो रहता था, और ड्राइवर कंडक्टर उसी बक्से में हमारा लिफाफा डाल देते थे। और शाम के समय वहाँ यानी प्रेस से एक आदमी आता था जो प्रेस का यानी कर्मचारी हुआ करता था, और वो उस बक्से को खोलकर उसमें जो समाचार हुआ करते थे, इसलिए कि तमाम क्षेत्रों से आते थे, और उस समाचार को ले जाकर प्रेस में वो दिया करता था, और फिर वो समाचार प्रकाशित होता था। कालांतर में परिवर्तन हुआ, फिर हम लोगों को फैक्स मशीन दी गई और ये कहा गया कि अब आप लोग किसी फैक्स मशीन से समाचार भेजेंगे। टेलीफोन से समाचार हम लोगों का, जो अगर कहीं कोई बहुत अर्जेंट कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो टेलीफोन से भी हम लोग समाचार नोट कराते थे।
फिर परिवर्तन हुआ। अब हम लोग जो है लैपटॉप से या अपने मोबाइल से समाचार टाइप करके प्रेस के ट्रैक पर मतलब भेजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो शुरुआत किया था तब से लेके आज तक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और जो उस ट्रैक में शामिल हुआ वो तो चल रहा है, और जो उस ट्रैक में आगे नहीं बढ़ सका वो ट्रैक के बाहर हो गया। पर जो सोशल मीडिया वाला प्लेटफार्म है वो प्लेटफार्म तो ऐसा प्लेटफार्म है कि अगर कहीं कोई बात हो रही है तो तुरंत फोटो लेके और एक समाचार डाल दिया गया। अब वो सही है कि अब वो आदमी देख रहा है, वो पढ़ रहा है, तो उसके जेहन में ये आ गया कि वहाँ तो ऐसा हो गया। मैं तमाम अपने मोबाइल पर देखता हूँ, जो गूगल है, गूगल पर जो तमाम तरह के समाचार आ रहे हैं वो इतने भ्रामक आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि उसको देखने के बाद जो है मतलब कोई अभिनेता जिंदा है उसको दिखा रहे हैं कि वो मतलब उसका देहांत हो गया, वो स्वर्गलोक वासी हो गया। कहीं कोई राजनेता के बारे में उटपटांग की चीज़ें जो है लिखी जा रही हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इन सब चीज़ों से लोगों को दूर रहने की आवश्यकता है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को अपनी विश्वसनीयता पर भी जांच परख रखने की आवश्यकता है, इसलिए कि बगैर इसके लोग फिर एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए आजकल कोई खबर आ जाती है, वायरल हो जाती है, मिलियंस लोग देख लेते हैं, फिर भी यह शक बना रहता है कि ये बात सही है कि गलत है। सही बात। और एक मैं पढ़ाई के दौरान हम लोगों को ये पढ़ाया जाता था कि मीडिया जो होता है वो चौथा स्तंभ माना जाता है। बिल्कुल सही है। वो संविधान का चौथा अंग स्तंभ माना जाता है, लेकिन ये चौथा स्तंभ इतना गर्त में क्यों जा रहा है, ऐसा लोग मानने लगे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या विचार है? देखिए, जब तक हम अपने मॉरल को, अपने चरित्र को किसी दूसरे के पास गिरवी नहीं रखेंगे, या मेरा कहने का आशय ये है कि जब तक मैं अपने नैतिक मूल्यों पर कायम नहीं रहूँगा, जब तक मैं अपने कार्यों और सिद्धांतों के प्रति जागरूक नहीं रहूँगा, तब तक इसमें इसी तरह की गिरावट होती चली आएगी, और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कि इसमें बहुत लोग घुन की तरह लग गए हैं जो इसको एकदम बदनाम कर रहे हैं। चलिए, एक और प्रश्न बनता है, जो नए पत्रकार हैं जी, वो पैसे की लालच में आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसा मैंने कई सारे लोगों से बात किया तो मुझे समझ में आया कि लोग कहीं ना कहीं पैसा कमाने का एक जरिया पत्रकारिता को भी समझ रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि पत्रकार जो होते हैं वो अच्छे से पैसा कमा लेते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह की कुछ अवधारणाएं हैं जो देखने को मिल रही हैं, पर ये सब बहुत टेम्परेरी चीज़ें हैं, ये बहुत समय तक टिकाऊ नहीं रहती, और जो व्यक्ति इस तरह का काम करता है वो समाज में मतलब बहुत ही शीघ्र बदनाम हो जाता है। मेरा तो आजकल के पत्रकारों से या जो लोग इस पेशे से जुड़ रहे हैं नए पत्रकारों उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे को बदल गए। तो मेरा तो यही कहना है उन पत्रकारों से कि आप वक्त के सांचे में मत ढलिए, पर मेरा आपसे यही कहना है, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा
कि आप कुछ ऐसा करिए कि वक्त के सांचे को ही बदल दीजिए। चलिए सर, कुछ क्वेश्चन आपसे राजनीति से भी हो जाए, क्योंकि राजनीति में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। मांडा क्षेत्र जो कि प्रयागराज में स्थित है, यहाँ कोई भी राजनीतिक कार्य होता है, चाहे वो किसी प्रकार का चुनाव हो, ग्राम प्रधानी का हो, ब्लॉक प्रमुखी का हो, जिला पंचायत का हो, उसमें आपकी सक्रिय भूमिका रहती है, कहीं ना कहीं आपका उसमें योगदान रहता है। जी। तो ये चीजें लोग अब कहते हैं कि मतलब बिना बच्चा पांडे जी के संभव नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, और मेरा ये मानना है कि कोई भी कार्य अगर सच्चे मन से किया जाए, अगर आप कोई भी कार्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा आएगा। राजनीति में तमाम उतार चढ़ाव मैंने देखा है, तमाम लोगों को देखा है, तमाम लोगों को सुना है। हम लोगों के यानी बगल में राजा साहब मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह, हाँ, प्रधानमंत्री रह चुके इस हैं। देश के प्रधानमंत्री तक हुए। उन्होंने विधानसभा से लेके लोकसभा तक, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक सफर का पद ग्रहण किया। तो हम लोग उनके बहुत ही करीब रहे। अच्छा। क्योंकि हमारे वो राजा थे, हम लोगों के पारिवारिक संपर्क थे, ताल्लुकात थे। राजनीति में अब वो चीज़ें नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। हर क्षेत्र में गिरावट। और मैं तो यही मानता हूँ कि जो कुछ करता है वो व्यक्ति का कर्म और ईश्वर की कृपा, सही बात। उसके बगैर कुछ नहीं होता। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके पास है, और अगर आपने कर्म नहीं किया तो ईश्वर की कृपा ठीक उसी तरह से बेकार हो जाएगी जैसे लाकर की एक चाबी आपके पास है और दूसरी चाबी मैनेजर के पास है। आप अगर नहीं चाहेंगे, अगर आप चाबी लेके बैंक में नहीं जाएंगे तो बैंक मैनेजर लाख चाहे उस चाबी से आपका लॉकर नहीं खोल पाएगा। जब आपके कर्म की चाबी उस लॉकर में लगेगी तभी उस मैनेजर की कृपा वाली चाबी उस लॉकर को खोल पाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आदमी का कर्म प्लस ईश्वर की कृपा, और दोनों के बगैर कुछ नहीं होता। एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। मेरे ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो बच्चे हैं, और मेजा क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उसके सभी स्कूलों से बच्चे हैं। पत्रकारिता में क्या बच्चों को आना चाहिए और किस सोच के साथ आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि पत्रकारिता में कितना फ्यूचर है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने पूरा सब कुछ देखा है। मुझे लग रहा है आप 40 वर्षों से ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। तो ये बताइए कि बच्चों को इस क्षेत्र में आना चाहिए, किस सोच से आना चाहिए, और क्या फ्यूचर है? देखिए, पत्रकारिता एक बहुत ही अच्छा पेशा है। मैंने आपसे पहले भी कहा और फिर मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि इसमें योग्य लोगों को आना चाहिए। अगर योग्यता है तो आप पत्रकारिता कर पाएंगे, अगर योग्यता नहीं है तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। हमारे ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े खेलविदों का, बड़े बड़े शिक्षाविदों का वो इंटरव्यू जब लेते हैं तो उनकी बोलती बंद कर देते हैं। सही बात है। इसलिए कि उनको कम जानकारी नहीं है। सही बात है। जो पत्रकार किसी राजनेता के सामने बैठता है तो ऐसे नहीं बैठ जाता, वो पूरी योग्यता के साथ बैठता है, तब वो उसका साक्षात्कार लेता है। तो नई जो पीढ़ी है हमारी, उनको मेरा यही कहना है कि आप अपनी योग्यता को पहले गढ़ें,
योग्य बने और उसके बाद इस पेशे में आपका स्वागत है, इस पेशे में आप आ सकते हैं। फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। बहुत अच्छा नहीं है। इसमें ये है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जिसके बारे में आप छापेंगे वो तो आपसे नाराज़ हो जाएगा। अगर किसी का आपने कारनामा, कोई भी चीज़ आपने, जैसे थोड़ी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यानी बगैर किसी का नाम लिए, किसी मान लीजिए अधिकारी के खिलाफ आपने छापा, अधिकारी आपसे नाराज़ हो गया, आपसे बदला लेने की सोचेगा, आपसे बदला लेने की सोचेगा, आपको तरह तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा। और आपके पास कोई सुरक्षा भी नहीं थी। किसी नेता के खिलाफ आपने छापा, वो आपको फंसाने का काम करेगा। तो यानी आप ये कह रहे हैं अवसरवादी जो पत्रकार हैं उनके लिए लाभ है? अब भाई उनके लिए पूरा का पूरा लाभ है, वो लाभ ले ही रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं। अच्छा खासा लाभ ले रहे हैं वो। यानी आप किसके पक्ष में हैं? ज्यादातर पैसा कमाने, देखिए मॉरलिटी की बात आजकल लोग करते नहीं हैं, व्यवहारिकता पर आते हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है पैसे की और हर पैसा आदमी पैसे के सोच से ही कर रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं हद तक सही है, लेकिन उसमें इतना गिर जाना क्या ये सही है? देखिए, अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आपके जीविकोपार्जन का कोई न कोई साधन होना चाहिए, तब तो आप पत्रकारिता मतलब कर पाएंगे। और पत्रकारिता के माध्यम से अगर आप अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हो कि इसी माध्यम से हम अपना जीविकोपार्जन करेंगे, अपना परिवार चलाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने बिटिया की शादी करेंगे, तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आपको फिर गलत रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मेरा कहना ये है कि अगर पत्रकारिता आपको करनी है तो आपका एक अपना जीविकोपार्जन का कोई न कोई धंधा होना चाहिए, कोई न कोई काम होना चाहिए, जिससे कि आप कम से कम, भाई आप एक चीज़ बताइए, जब आप दिन में निकलेंगे कहीं किसी का साक्षात्कार लेने, किसी का समाचार कवर करने के लिए, और शाम को जब घर जाएंगे और एक झोले में अगर आप सब्जी भी नहीं लेके गए तो आपकी पत्नी या आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे क्या आपसे उम्मीद रखेंगे? सही बात। तो कुछ न कुछ धंधा आपका ऐसा होना चाहिए जो कि आपका जीविकोपार्जन उससे हो सके। देखिए, मैं चूँकि पेशे से शिक्षक था, तो आज भी मैं मतलब पेंशन पाता हूँ, तो हमको कभी भी इस चीज़ का अभाव नहीं हुआ कि मैं गलत साधन की ओर या मैं मतलब गलत दिशाओं की ओर अपने को मतलब ले जाऊं। लेकिन लोग आपके माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। भाई कमाते होंगे, अब उसको तो हम नहीं क्योंकि आप खबरें छपवा देते हैं, लेकिन वो दूसरे जगह से वो सेटिंग किए रहते हैं जी। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? अब हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो भाई हम देखेंगे चलिए कहाँ इस चीज को अगर आपकी इजाजत होगी तो हम रखेंगे, नहीं ठीक है, बिल्कुल आपको रखना चाहिए। और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की कि सर मेरे जो बच्चे हैं, जो मतलब जो गार्जियन और जो बच्चे हैं और जो स्कूल से संबंधित स्टाफ हैं, वो जब सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। मैं अपने मतलब नौजवानों से, अपने छात्रों से, अपने बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक अच्छा इंसान बने। और आजकल जो समाज में कुरीतियाँ हैं, खास करके देखिए इस समय नशाखोरी का बहुत ज़बरदस्त दौर चल रहा है। बच्चे जो है वो नशे की प्रवृत्ति में उसके लत के शिकार हो रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक अच्छा इंसान बने, मतलब नशे से दूर रहें, और आपका पेशा जो है, जिस पेशे में आप जाना चाहें, जिस क्षेत्र में जाना चाहें, उस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। पत्रकारिता भी एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, पर उसमें योग्यता की आवश्यकता है। अगर योग्य आदमी होगा तो वही उस क्षेत्र में टिकेगा, अगर योग्य नहीं है तो उस क्षेत्र में नहीं टिक पाएगा। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। बच्चों को नशा मतलब जो उन्माद है, नशे से बचने का भी आपने सलाह दिया। और एक सबसे बड़ी बात मैंने खुद देखी है
कि बच्चे आजकल निगेटिव चीज़ों के प्रति बहुत तगड़ा आकर्षित हो जा रहे जी। हैं और पॉजिटिव चीज़ें सिखाने पर भी वो भागने लगते हैं। उनको समझ में आता है कि बेवकूफ़ी बक रहा है, लेकिन वही जब परिपक्व होकर के वही सलाह वो भी देते हैं। दरअसल देखिए ऐसा है कि जब बच्चे का जन्म होता है हम्म, तो माँ बाप का पूरा ध्यान हम्म, उस बच्चे के प्रति केंद्रित हो जाता है। हम्म, और जब वो बच्चा बड़ा होता है हम्म, तो उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके हम्म, और उसके लालन पालन तक की पूरी व्यवस्था माँ बाप करते हैं। हम्म, और 14 साल के बाद हम्म, वही बच्चा हम्म, अपने माँ बाप को दुश्मन मान लेता है। सही बात। इसलिए मान लेता है कि उसके माँ बाप उसको गलत चीज़ों से रोकते हैं कि देखो बेटा बाज़ार मत जाओ, देखो ये हाँ, ये मत करो, इन वो लोगों से दूर रहो, हाँ, बहुत देर तक घूमो मत। तो अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, हाँ, जब अनेक प्रकार के रोक और मतलब प्रतिबंध लगाते हैं तो बच्चा ये सोचता है कि हमारी आज़ादी के ये बाधक हैं। सही बात। तो वो जो है उनको अपना दुश्मन मानने लगता है और बच्चा जो है फिर गार्जियन से दूर होने का प्रयास करता है। स्कोप अलग स्कोप खोजता है, हाँ, अकेला रहने वो का, अपने जहाँ मित्र को हाँ, पूरी फ्रीडम है। अपने मित्र को तो अपना दोस्त मानता है कि ये हमारे असली दोस्त यही हैं। हाँ, और अपने माँ बाप से वो मतलब कटना शुरू कर देता है। और 14 से 20 साल वाली जो उम्र होती है वही बच्चे को बर्बाद करती है। अगर उस दौर में अगर बच्चा अपने को सुधार ले, अपने माँ बाप के जो बात है, जो उसके मतलब वो निर्देश हैं, अगर उसका पालन करे वो, तो निश्चित तौर पर वो एक अच्छा इंसान बन सकता है। और जब वो उससे कटने लगेगा तो आप जान लीजिए कि फिर वहीं से गलत ट्रैक पर हो गया। जी। एक अंतिम जो अपने जीवन से एक अंतिम प्रश्न आपसे ये है, प्रश्न समझ लीजिए या निवेदन है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज एक पत्रकार के रूप में जो आपने सीखा है, उसको 2 सेंटेंस में हमारे दर्शकों को एक अंतिम संदेश के रूप में दीजिए, जो आपने पत्रकारिता के अनुभव से सीखा हो, जो कटु सत्य हो, वो बताइए। देखिए, अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो मेरा यही मतलब कहना है कि सत्य के इर्द गिर्द रहिए, सत्य से दूर मत भागिए और उस सत्य के कहने में आपके ऊपर तमाम कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं, तमाम परेशानियाँ भी आ सकती हैं, उसका आपको मुकाबला करना होगा। और अगर आप इससे विचलित हो गए तो फिर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। पत्रकार बनने के लिए एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए आपको सत्य के पास रहना पड़ेगा और आप प्रयास यही करिए कि अपनी पत्रकारिता से रचनात्मक काम करिए, विध्वंसात्मक काम मत करिए, किसी का नुकसान मत करिए, बल्कि लोगों का भला करने का काम करिए। या फिर जो भी समाज से जो सामाजिक सरोकार से संबंधित चीज़ें हैं उनको करने का प्रयास करिए। और कहीं ऐसा भी न हो कि आपके किसी समाचार से समाज में आग लग जाए, समाज में विकृतियां फैल जाएं। इस तरह से के कार्यों से बचिए। चलिए, आपने अपना समय दिया, हम धन्य हुए आपके विचार, क्योंकि आप अभी तक मैंने किसी पत्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया था, तो पत्रकारिता के जो गूढ़ रहस्य थे आपने हमें बताए और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने ये कहा कि पत्रकारिता इतनी आसान नहीं है, पत्रकारिता को धन अर्जन का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक पत्रकार को सत्यनिष्ठ और कहीं न कहीं समाज सेवा की भावना और कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि किसी प्रकार का बायसनेस उसमें नहीं होना चाहिए। आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं आपको दूंगा, आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने अपने बेशकीमती समय से कुछ समय निकाल कर हम जैसे लोगों का भी साक्षात्कार लेने का काम किया। नहीं, आपका साक्षात्कार लेना इसलिए जरूरी हो गया
क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ लोग पत्रकारों के बारे में अच्छा राय नहीं रखते सर। बिल्कुल सही आपकी सोच है, गलत इतनी इतनी भ्रांतियां लोगों के मन में है, पत्रकार से लोग बचते हैं, जबकि पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए या समाज का एक ऐसा विद्वान व्यक्ति होता है जो किसी भी चीज को बिल्कुल अपने पक्ष में कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।